उन्हें भय, बेचैनी, घबराहट के कारण डिप्रेशन है, जिनके कारण वे कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। कृपा करके रामबाण उपाय बताएं। हमारी आज की पहली कॉलर है अंजू जी, रीवा मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पति के लिए है। इनका कहना है कि इनके पति को डिप्रेशन की शिकायत है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। वरण्यम विसूचिकाम कन्याम, जहाँ शयन कर रहे हो दक्षिणी दिशा में भा, रा और आड़ा 3 शब्द लाल अक्षर से लिख दो और पीले से पोत देना पहले, तब उसके ऊपर लाल अक्षर से लिख देना। कल से डिप्रेशन नहीं, शेर की तरह चिघाड़ना शुरू कर दोगे। और अंजू जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं प्रवीण कुमार बोकारो से बोल रहा हूँ। मेरे बड़े भाई राकेश रंजन कुमार की डेट ऑफ 15 नवंबर 1968, समय 7:11 सुबह जी। वे 3 जून 2012 से लापता हैं। वो घर वापस कब तक आएंगे? हमारे अगले कॉलर हैं प्रवीण कुमार जी, बोकारो झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बड़े भाई के लिए है। इनका कहना है कि इनके भाई जून 2012 से लापता हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि वो वापस कब तक आएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जातक अपने विचारों के सूत्रों में और मकड़जाल में उलझकर अपने स्वरूप को बदलकर अज्ञात वनवास करता है। आपका ये जीवित है जातक। और 17 चौको 68 दूनी, वो 132 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर साधु वेश में मंदिर में स्थित है। वापस आएगा 5-2-3। जाने की 5वें महीने सूचना प्राप्त हो, 7वें महीने सूचना प्राप्त हो और 10वें महीने सूचना प्राप्त हो। तदनुसार आप अपना प्रमाण। और आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। अब रसना फ्रेश फन 1 का 2, 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you रसना। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी।
और बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। प्रणाम, मैं संजय सिंह हल्द्वानी उत्तराखंड से। जन्म स्थान गर्मी बागेश्वर। डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1985। समय प्रातः 9:45। गुरुजी, मेरा सवाल है, मैं प्रशासनिक क्षेत्र या हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र उत्तम रहेगा और मेरी सरकारी नौकरी कब तक? कृपया मेरे करियर से संबंधित मुझे मार्गदर्शन करें। हमारे अगले कॉलर है संजय सिंह जी हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनके लिए प्रशासनिक सेवा में जाना बेहतर रहेगा या हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। कृपया इनकी समस्या का निदान करें। मकर कुंभ पूर्व भाद्रपद, आपको एडवांस में बधाई। 3 गवर्नमेंट नौकरी, 2 प्राइवेट, कुल 5 ब्रह्मा से लिखवाए हो। टैक्सेशन, यूनिफॉर्म, एग्जीक्यूटिव, तीनों पद आपको थाली में सजा कर मिलते हैं। 2013 दिसंबर, 2014 नवंबर, 2017 नवंबर, यहाँ आपके चयन होते हैं। तदनुसार आप अपना गणना कर लें। और संजय जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम चेतना श्रीवास्तव, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 6 जनवरी 1982, समय 00। और मेरा सवाल है, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में शांति नहीं रहती और हमारा खुद का इंडिपेंडेंट मकान कब बनेगा? हमारी अगली कॉलर है चेतना श्रीवास्तव जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहती हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगी। आजकल लाइफ एक्सपायर आइसक्रीम के ऊपर बढ़िया चमकीला या लाइफ एक्सपायर चिप्स के ऊपर चमकीला पन्नी लगा के बाजारों में खूब खा रहे हैं, खूब लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या है भरनी का कमाल? ऊपर से चमकदार, भीतर जहर। इस कारण से परेशानी होती है। इस जहर को डॉक्टर जानता है कैसे निकाला जाता है। ज्योतिष विज्ञान जहर को निकालने के लिए क्या है, भरणी नक्षत्र वाले को रविवार के दिन नीम की पत्ती 2-3 चबा ले तो भरणी नक्षत्र के प्लस सकारात्मक प्रमाण इसको तत्काल मिलने को मिलते हैं। और क्योंकि आपके लिए नीम है तो हमारे लिए वो सूर्य है। सूर्य और सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका में जाता है, इसलिए इसको बल मिलेगा। इसको कहो नीम की पत्ती सूर्य की 3 केवल सूर्य की किरण न पड़े और उनको ग्रहण करे, 3 रविवार नहीं बीत पाएंगे, इसका कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चेतना जी के बाद हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलिए जान लेते हैं उनसे कि क्या है उनकी समस्या। जी, मैं सत्यप्रसाद साहू कसक से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 1970, शाम के 6 बजे, बरहमपुर उड़ीसा में। मेरा भविष्य कैसा रहेगा और भविष्य उन्नति के लिए कुछ माध्यम बताइएगा। हमारे अगले कॉलर हैं सत्य प्रकाश साहू जी, कटक उड़ीसा से। गुरुजी, ये अपने भविष्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा और आगे उन्नति किस प्रकार होगी, कृपया बताएं। मिथुन, मकर, श्रवण, भविष्य ज्योतिष विज्ञान में होता नहीं। 6ठे दिन ब्रह्मा कुल लिख देता है, इसलिए पूरा जीवन ही वर्तमान है। एकमात्र यह ज्योतिष विज्ञान है जिसमें न भूत है न भविष्य, केवल वर्तमान। यदि हम न वर्तेम जातु कर्मण्य तंडिता हम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ रसा। वर्तमान के अलावा कुछ भी नहीं है। आज का वर्तमान बीत गया, भूत हो गया, और आज के वर्तमान से आगे का जो दिन आएगा वो भविष्य हो गया। अतः भविष्य और भूत केवल वर्तमान की कल्पना मात्र है या उपाधियां मात्र है। अनिर्णय की स्थिति को आपका मस्तिष्क प्राप्त है, इसलिए आपने इन प्रश्नों को किया। चांदी की थाली या चमकीली थाली में भोजन करो, लाल चद्दर पे सो। इसके बाद भविष्य आपका उस क्षेत्र में जाता है जहां से आप टोपी लगाने पर अपनी ऊंचाई इतनी देख लोगे कि टोपी गिर जाएगी। सत्य प्रकाश जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। तो चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन हैं और उनकी समस्या क्या है।
गुरुजी नमस्कार, मैं रिटायर्ड डीआईजी NS यादव ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 25 मार्च 1942 है। के मार्गदर्शन अनुसार सर मैं शुद्ध चांदी के बर्तनों में खा रहा हूँ, पी रहा हूँ 3 महीने से, जबकि आपने 77 डेज कहा था। मेरे नेत्र ज्योतियों में कोई सुधार नहीं है, बल्कि ये काला पानी और मोतियाबिंद के से बराबर गिरावट आ रही है। और विश्व स्तरीय चिकित्सक के अनुसार अगर ऑपरेशन कराया जाता है तो बची हुई ज्योति भी जाने की प्रबल संभावना है। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं NS यादव जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आंखों की रोशनी लगातार घटती जा रही है, तो ऐसे में ये आपसे उपाय जानना चाहते हैं। तुला मिथुन आद्रा, यस, आद्रा नक्षत्र जानते हो किसका है? ब्रह्मांड के जितने चोर हैं कुल आद्रा नक्षत्र वाले हैं। जो चंद्रमा से दुश्मनी मानते हैं कि चांदनी न निकले अंधेरा रहे, वो आद्रा नक्षत्र के लोग होते हैं। इस कारण से रोशनी जाती है, अंधेरा छा रहा है जीवन में। मदद सूरज की ही लेना पड़ेगा। अरे आप तो यदुवंश के हो, यदुवंश श्रापित अवस्था को प्राप्त है, तभी यदुवंश में समस्त द्वारिकापुरी समा गई। लेकिन वहां पर गर्ग ऋषि का आज भी आश्रम द्वारिका के अंदर स्थित है, और यदुवंश का होने के कारण द्वारिका चले जाओ, माथा टेक कर आओ, वहां की भस्म तांबे के पात्र में कैद कर, तांबे के ढक्कन से सील कर अपने पूजा स्थान पर रख लो। रोशनी वापस ही नहीं आएगी, अपितु डॉक्टर और चिकित्सक देखेंगे कि ये 6x6 कैसे हो गया। NS यादव जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी की बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा और आपको लाभ भी प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल,
औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हॉर्टी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनने। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही हैं। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1,000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 28 अप्रैल और दिन है रविवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ आइए हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि रविवार का दिन, शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। दर्शकों, आज आकाशीय लक्षणों में बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध मीन राशि से हटकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हम देखेंगे मेष राशि के बुध आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए और इस बुध का कैसे फायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि में ही बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। जब भी बुध जिस राशि में प्रवेश करते हैं, मानसिक रूप से सोचने समझने की क्षमताओं में वृद्धि होती है, साथ ही योजनाएं भी अच्छी बनती हैं। तो यह पूरे माह होता रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को इस माह खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। विशेषकर अधिक यात्राएं होंगी, यात्राओं में उम्मीद से अधिक खर्च होगा और उस खर्च की भरपाई जल्दी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपव्यय से आपको बचना चाहिए। यदि अधिक धन खर्च हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के तो स्वामी ही बुध बनते हैं, जो एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। यह माह उत्तम फल को देने वाला है। बुध की विशेष कृपा से धन आगमन के उत्तम योग बनते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के भी योग बनते हैं, मानसिक तनाव कम होने के भी योग बनते हैं। पूरा माह हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन। दशम भाव से भ्रमण करते हुए बुध व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छी यात्राएं कराते हैं। नौकरी पैसे के लिए भी दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन संकोच नहीं करें। दशम भाव के बुध व्यापार व्यवसाय नौकरी में सफलता दिलाते हैं, तो निसंकोच यात्राएं कर डालें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए बुध का प्रभाव भाग्य स्थान से चलते हुए बुध आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। गणेश जी की आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस माह कन्या भोज करा दिया जाए तो और भी अच्छे फलों को देने वाला होगा। यह कई प्रकार के दोषों को दूर करता है। सायंकाल कन्याओं को भोजन कराएं। सबसे पहला कोल मीठा होना चाहिए, तो और भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी ही बुध हैं, जो अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं।
यह संकेत है आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव होने का। लीवर पर बुध का विशेष प्रभाव होता है। खान पान थोड़ा सा नियंत्रित करें। यदि आप मांस मदिरा से संबंधित कोई व्यसन आपके पास है तो उससे इस माह दूरी बनाए रखें, बेहतर होगा। अन्यथा जॉन्डिस, पीलिया रोग होने की संभावना है। लीवर कमजोर होने से लीवर से संबंधित शिकायतें भी रह सकती हैं। खान पान के अलावा यदि हम बात करें धन धान्य की तो आर्थिक पक्ष इस माह मजबूत रहेगा। आपके कार्य आपके मित्रों के माध्यम से पूरे होंगे। योग अच्छे बन रहे हैं। स्वास्थ्य को छोड़कर सभी तरफ से उत्तम खबरों की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन। बुध व्यय भाव के स्वामी हैं, अच्छे फल प्रदान करते हैं। भाग्य के स्वामी है, सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय के योग बनते हैं। उनके माध्यम से ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी को कुछ न कुछ गिफ्ट बुधवार को अवश्य करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छे संकेत दे रहा है कोर्ट कचहरी के मामलों को संपन्न करने के लिए। फिर भी जो कार्य हाथ में है वह कार्य पेंडिंग हो सकते हैं। जल्दबाजी करते हुए उन कार्यों को संपन्न कर डालें। मित्रों का सहयोग आपको अच्छा प्राप्त होगा। इस माह मूंगा रत्न धारण कर लिया जाए तो आपके सारे कार्यों को आसानी से संपन्न करवा देगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन। विद्यार्थियों के लिए तो शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। याददाश्त मजबूत रहेगी। अच्छे मार्क्स आएंगे। पढ़ने में भी मन लगेगा। वहीं शोध से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी खुशखबरियों की प्राप्ति होगी। अन्य लोगों के लिए इस माह योजनाएं बनाई जा सकती हैं। मानसिक तनाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए छठे और दसम दोनों भाव के स्वामी हैं बुध। चतुर्थ भाव से भ्रमण कर रहे हैं। परिजनों के माध्यम से, पूर्व जन्मकृत दोषों के माध्यम से कुछ तनाव हो सकता है। इस माह आपको विशेष रूप से उन सब बातों को इग्नोर करना चाहिए जो आपके लिए मानसिक तनाव दे रही हों। फल तो अच्छे मिलेंगे, दोष कम होंगे, लेकिन आप किसी बात के प्रत्युत्तर में कुछ भी कहेंगे तो उसमें नुकसान की संभावना है। इस माह धैर्य धारण करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन उत्तम फल प्रदान कर रहा है। परिस्थिति बेहतर है। आपके प्रयास रंग लाएंगे। जहां आप कार्य करेंगे वहां आपकी प्रशंसा होगी। अच्छी परिस्थितियां निर्मित होंगी। अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन वैसे तो सुखद संकेत देता है पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के। परिवार में यदि कहीं हिस्से बांटे की बात होती है तो वहां भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन घर परिवार के लोगों के साथ आपका बर्ताव विपरीत होने के कारण कुछ दोष बन सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। इन पर मेष राशि के बुध का परिणाम। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज बुध का राशि परिवर्तन भी है। आज चतुर्थी का व्रत भी है। चतुर्थी का व्रत करने से भगवान श्री गणेश की आराधना होती है। बुध अपने आप में सही हो जाते हैं। बुधवार का राशि परिवर्तन हो, साथ ही गणेश चतुर्थी हो, ऐसे समय में गणेश चतुर्थी के व्रत करने से झूठे लांछनों से मुक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी के मामले पक्ष में होते हैं। फेल विद्यार्थी भी पढ़ाई अच्छी करना शुरू कर देते हैं। तो आज की गणेश चतुर्थी का व्रत वह विद्यार्थी कर सकते हैं जो मंदबुद्धि हैं। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और समस्याओं और कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल।
मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। शमशाद बेगम नहीं रही। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में से थी वो। थोड़ा नेजल टोन में गाती थी, लेकिन क्या जमाना था वो जब वो पॉपुलैरिटी लिस्ट के टॉप पर थीं। हिंदुस्तान के घर घर में उनके गाने बजाए जाते थे। कुछ ही दिन पहले भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का खास एपिसोड हम उनके जन्मदिन के मौके पर लेकर आए थे, और आज हम लेकर आए हैं ये एपिसोड उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जिंदगी और मौत के बीच में कुछ ही दिनों का फासला। तो आइए मरहूम शमशाद बेगम की सुरीली आवाज को करते हैं एक बार फिर से सलाम। दुनिया को प्यारे फूल और सितारे, मुझको पलम का नाम, पलम तुझे मेरा सलाम, सलाम तुझे ओ सलाम तुझे मेरा सलाम। दुनिया को प्यारे फूल और सितारे, मुझको पलम का नाम, पलम तुझे मेरा सलाम, सलाम तुझे ओ सलाम तुझे मेरा सलाम। बेगम 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पैदा हुई। दूसरे बच्चों की तरह उन्हें भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया और वो सब बच्चों के साथ मिलकर प्रेयर गाया करती थीं। लेकिन उनकी आवाज थी सबसे बुलंद और दमदार, जिसे नोटिस करके उन्हें प्रेयर को लीड करने का मौका दिया गया और यहीं से शुरू हुआ उनका अपनी अलग पहचान बनाने का सिलसिला। स्कूल के हर फंक्शन में सिर्फ शमशाद की आवाज सुनाई देने लगी। 16 बरस की, 16 बरस की, 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया। गोरे गोरे पाँव में झंझन, गोरे गोरे पाँव में झंझन, चाल करे बदनाम, होए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल करे बदनाम। संदल जैसे हाथ लचीले, संदल जैसे हाथ लचीले, कौन न ले दिल थाम, होए होए कौन न ले दिल थाम, हाय हाय कौन न ले दिल थाम, हाय हाय कौन न ले दिल थाम।
देख चंदा जैसा मुखड़ा सब बोले हाय राम, होए होए सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम, हाय हाय सब बोले हाय राम। सबकी लागी उस पे नजरिया 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया, 16 बरस की भई उमरिया।